बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं? 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला आज दिन 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकीला को आगाह कर दिया गया। एहतसाब अदालत 3 बार फैसला मुअख्खर कर चुकी। 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया गया था। बलोचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क भर के मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। कई मकामात पर मोटरवे बंद कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बेहतर रोजगार और अच्छी जिंदगी का ख्वाब मजीद 44 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निकल गया। मराकश के करीब तारकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार, 50 अफराद हलाक। मराकशी हुकाम के मुताबिक 36 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती मोरितानिया से स्पेन के शहर मैड्रिड जा रही थी। 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। जाबाहक होने वालों में गुजरात के 12 रिहायशी भी शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाना मुकामी हुकाम से राब्ते में है। मुतासरा पाकिस्तानी की मदद के लिए खुसूसी टीम मराकश के शहर दाखिला रवाना कर दी गई है। सदर, वजीर आज़म और सियासी रहनुमाओं का मराकश कश्ती हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जाबाहक होने वाले पाकिस्तानियों के अहले खाना से ताज़ियत। पैसे न मिलने पर स्मगलरों ने कश्ती को समुंदर में खड़ा कर दिया। वाक़ये में बच जाने वाले एक पाकिस्तानी का इंकशाफ अहले खाना को फ़ोन पर बताया। शदीद सर्दी के बायस कुछ लोग बीमार हो गए। इंसानी स्मगलरों ने बीमार अफराद को ज़बरदस्ती समुंदर में फेंक दिया। कुछ लोगों को तशद्दुद करके कत्ल भी किया। कश्ती में सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और दीगर शहरों के अफराद सवार थे। जंगबंदी मुआहिदे के बाद इसराइली हमले जारी। 80 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। हमास ने खबरदार कर दिया, कहा अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो ये इन दर्जनों इसराइली शहरियों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाली जंग के बाद से हमास के पास यरगमाल है। इसराइल ने इस मुकाम पर बमबारी की जहाँ जंगबंदी मुआहिदे के तहत पहले मरहले में रिहा की जाने वाली यरगमाली ख़वातीन में से कुछ मौजूद थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि उम्मीद है इतवार से गज़ा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल शुरू हो जाएगा। नेतन्याहू और उनकी टीम से मिलकर मामलात हल करने के लिए कोशा है। हमास इसराइल अमन मुआहिदे पर मरहलावार अमल दरामद किया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की नियो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। जंगबंदी मुआहिदा हो रहा है, तुम बम क्यों बरसा रहे हो? अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के सवालात। सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ी को घसीट कर बाहर निकाल दिया। गज़ा में मेरे सहाफ़ी दोस्तों के घरों को क्यों तबाह होने दिया गया? आप मीडिया की आज़ादी की बात करते मगर सवालों के जवाब नहीं देते। पीटीआई ने तीसरी मुज़ाकराती बैठक में 3 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर 2 कमीशन बनाने का मुतालबा। एक कमीशन 9 मई वाक़यात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की इंक्वायरी करे। पीटीआई के अब तक जाबाहक और जख्मी होने वालों की तादाद बताई जाए। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से सियासी कैदियों के कानूनी अमल में शफाफ मावनत भी मांग ली। अल्टीमेटम दिया, जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा मुज़ाकरात पर पूरे पाकिस्तान की नज़र है। उम्मीद है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जेल से आ रहा हूँ इस असम्बली के लिए। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, खान साहब के लिए करता हूँ। खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ। उनके जो हिदायत होते हैं उनके मुताबिक। तो खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है।
PTI के एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते, बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक। सिक्योरिटी ज़राए ने बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद कर दी। कहा, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से सियासी नहीं सिक्योरिटी मामलात पर बात हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। इन्हें सियासतदानों से मुज़ाकरात को मशवरा दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आर्मी चीफ से अली अमीन गंडापुर के साथ अलहदगी में मुलाकात में हुई। हमने अपने तमाम मुतालबात जनरल आसिम मुनीर के सामने रखे। दूसरी जानिब से मस्बत पेशरफ सामने आई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी से मुतालिक हुई। कुरम में हालात फिर कशीदा। बगन जाने वाले अमदादी काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। ग़िज़ाई अशिया से लदे 4 ट्रक तबाह, 1 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। हमले के बाद मुतहारिब कबाइल में भी लड़ाई छिड़ गई। दोनों तरफ से भारी हथियारों का आज़ादाना इस्तेमाल। सिक्योरिटी फोर्सेस की गनशिप, हेलीकॉप्टर से कार्रवाई, शरपसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया। सराय आलमगीर में नन्ही ज़हरा का कातिल पुलिस हिरासत से फरार हो गया। मुलजिम को बरामदगी के लिए कोहार गांव ले जाया जा रहा था। नदीम ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। वाज़ेह रहे कि मुलजिम नदीम 5 साला मकतूला ज़हरा की गली का रिहायशी था। बच्ची से ज़्यादती और कत्ल का एतराफ़ किया था। ज़हरा 5 जनवरी को घर से निकली और लापता हुई थी। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तलबा को 100% मेरिट स्कॉलरशिप्स दी जा रही है। यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तलबा की तरफ से बेपनाह मोहब्बत का इजहार मेरे लिए एहसास है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, प्रोग्राम के जरिए आवाम को 3 करोड़ रुपए का कर्जा बिलासूद मिलेगा। छोटी फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए ज़मीन रियायत पर देंगे। नौजवान ज़मीन का टुकड़ा लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल बहाल, ब्राउजिंग हमवार है। तर्जुमान PTCL का कहना है कि PTCL ने इजाफी बैंडविड्थ शामिल की ताकि मसले के दौरान खलल कम से कम हो। PTCL ने दावा किया है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। पाकिस्तान का तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1 आज खला में भेजा जाएगा। कराची से तर्जुमान सपारको के मुताबिक सैटेलाइट चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से खला में भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट डिजास्टर रिस्पॉन्स, ज़राअत और शहरी मनसूबाबंदी में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। फूड सिक्योरिटी और वाटर मैनेजमेंट की मदद के लिए भी सैटेलाइट इस्तेमाल में लाया जाएगा। सैटेलाइट मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा करेगा। फिल्म स्टार के साथ फिल्मी नहीं हकीकी सीन। भारतीय अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती मुज़ाहमत पर शदीद जख्मी। चोर ने चाकू के ताबड़तोड़ हमले किए। सैफ को 6 जख्म आए, 2 काफी गहरे थे। अस्पताल में सर्जरी कर दी गई।